हेलो। कैमरा दिखेगा नहीं तो लिखें क्या? नहीं उसमें इधर हो जाएंगे तो फिर उसका एक्सेंट बदल जाएगा। उसे आप इग्नोर करिए। टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक के दो पार्ट थे। केमिस्ट्री का दो पार्ट है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग पार्ट से आते हैं। कहाँ से मिलते हैं आपको? ऑर्गेनिक पार्ट। और जो ऑर्गेनिक पार्ट से लिविंग पार्ट से आते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। एंशियंट बिलीफ था इसका, जो नॉन लिविंग पार्ट से आता था उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो लिविंग पार्ट से आता था उसे क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनसे जो पार्ट आते थे, जो केमिकल्स आते, जो कंपाउंड्स मिलते थे उसे क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोलर। वोलर ने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था अमोनियम सायनेट, फॉर्मूला था इसका NH4CnO। सायनेट से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फॉर्म किया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, सिंथेसिस की, जिससे क्लियर हो गया कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, मीन्स इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो इसका नाम अमोनियम सायनेट, अमोनियम सायनेट, और इसे बोला उन्होंने यूरिया बोला। अब आप सारे को पता होगा यूरिया कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? फर्टिलाइजर की तरफ से इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक से आपने इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना स्टार्ट किया। इसके बाद में जो मेन पार्ट आपका पीजीटी में आता है उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार आप देख लें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यही यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं से क्वेश्चंस मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस इसके पुट ऑफ भी करूंगा, आंसर करके आप अपना आई की लेवल चेक कर सकते हैं आप, या फिर कितना समझ आया वो चेक कर सकते हैं।
भाई अगर इसकी बात करोगे तो 3 पार्ट होते हैं इसमें। पहला कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, कंडेंस्ड। सेकंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। और आप इसे नोट भी करते जाना, क्योंकि फॉर्मूला याद करने में बहुत टाइम निकल जाता है और याद नहीं होता है। आप थियरी पढ़ते जाओगे, इसके रूल्स और फॉर्मूले अपने आप से आपको प्रिपेयर होते जाएंगे। तो अलग से फॉर्मूला या फिर रूल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस करते जाए। कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा होता है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो पहला कंप्लीट स्ट्रक्चर, दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तीसरा बॉन्ड लाइन नोटेशन। तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपाउंड हम लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3 ब्यूटेन आप बोलते हैं। तो कंप्लीट बनाना तो सारा स्ट्रक्चर आप ओपन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों को सेटिस्फाई करना है, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने हैं आपको उसमें। कार्बन की वैलेंसी 4 और 4। पहले में देखो, फर्स्ट में 3 वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और चौथी वैलेंसी कार्बन। 2 हाइड्रोजन से, 2 कार्बन से। ये बॉन्ड है, आप माइनस या उसको हाइफन मत समझना, ये सारे बॉन्ड हैं। और ये भी जानना समय बहुत जरूरी, बिकॉज कोरोना में सब माइनस और बॉन्ड वाले बच्चे सब जो है समझ ही नहीं पाते। तो 4 बॉन्ड है इसमें। 3 बॉन्ड किससे? हाइड्रोजन से, एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन। इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस कैसे ऊपर आते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड? तो बहुत आसान है, काउंट कर लेना आप सारे, जितनी भी लाइन हो सब सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओवरऑल 13 सिग्मा बॉन्ड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलोगे आप इसे। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर आगे जाए, कंडेंस्ड लिखना है तो कंडेंस्ड में इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, एब्रीविएट फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा कंप्रेस कर लेते हैं। तो 2 तरह से इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना सकते हो। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, CH2, CH3। इसे माइनस मत समझना, ये लाइन है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और दूसरा तरीका इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 डॉट CH2, CH2, CH3। भाई ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया और ये कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर आ गया। पहला मैंने आपको कंप्लीट बताया था, पूरा ओपन करके लिखना। कंडेंस थोड़ा कंप्रेस करके लिखना से। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप ऐसे खाली लाइनें खींच दो, बस हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि वही है आपका ब्यूटेन ही, इसको ब्यूटेन बोलते हैं। अगर केमिस्ट्री में इसका नाम देखोगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, IUPAC नेम इसका ब्यूटेन। तो बहुत आसान है यार ये। आप टर्निंग देखना इसमें, 1 टर्निंग मीन्स 1 बॉन्ड, 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 को क्या बोलते हो? ब्यूट बोलते हो। सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन बोलोगे। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूट, ए प्रोफिक्स हो गया, प्लस एन, दिस इज द ब्यूटी। प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमें हेक्सीन का 1,3 हेक्सीन, 1,3 डाई हेक्सीन, इसका बनाना कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है।
तो पहले हेक्स मतलब 6 कार्बन की आप लेंथ बना लो, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर इंक्लूड कर ले आप। थर्ड, 2 3 4 5 6, 6 तक नंबर आना चाहिए यार, ये नहीं आएगा तो कर नहीं पाओगे। कोरोना में कुछ बच्चे भूल गए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, 6 तक के नंबर आपको आ जाए। तो नंबर तो बेटा 100 तक कर ही लेना आप सारे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। है कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी है, 4 करनी है। तो 2 वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, O1 2 3 4, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसमें देखें आप कितने हाइड्रोजन इसमें लगेंगे, 4 होनी चाहिए वैलेंसी। तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर लगो, 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। यहाँ पे भी आप देख लो 1 2 3, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, खाली एक हाइड्रोजन एक वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, ध्यान रखना आप सारे। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, कितने हाइड्रोजन लिखने हैं, 2। टोटल आप काउंट कर लेना, टोटल कितनी लाइनें हैं, लाइन ही बॉन्ड होता है आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो एक बॉन्ड से अटैच होगा, और कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। दिस इज द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्लियर, ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। अभी कंडेंस्ड कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, कंप्रेस कर लो। एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, 2, तो CH2, डबल बॉन्ड मीन्स 2 लाइनें खींच ली आपने। कार्बन C, हाइड्रोजन उसके साथ में H, फिर वापस डबल बॉन्ड CH, आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। पहला कौन सा हो गया, कंप्लीट, पूरा कंडेंस्ड। उसमें कंफ्यूज होंगे, रूल याद रहेंगे और बना पाओगे नहीं। तो सारे प्रैक्टिस करना, रूल अपने आप से लर्न हो जाते हैं। तो अगला पार्ट इसमें भाई कंप्लीट बना लिया, कंडेंस बना लिया। एक और बताया था मैंने, कौन सा बताया था, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब 6 कार्बन है, तो सिंपली आंख मत बंद कर लेना, नहीं तो बना नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो एक इसमें से डिलीट कर देते हैं। तो सिंपली 1 2 3 4 5 6, चेक करने में मीन्स 6 कार्बन। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर, अरे यार सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, बॉन्ड लाइन नोटिस। दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटिस। इसको क्या बोलोगे, बॉन्ड लाइन नोटिस, बॉन्ड लाइन नोटिस। और आता है इसमें, हम चल सकते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लिखते हैं, कंपाउंड बनाए आप सारे, डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड। उसको ओपन स्ट्रक्चर बना लो सिंपली। मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 3 तो हाइड्रोजन आप लिखोगे उसके साथ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दूसरा कम, डबल बॉन्ड कहाँ पर, सेकंड थर्ड के बीच में, कहीं से भी काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6।
कहाँ से काउंट करेंगे? अभी तो कहीं से कर सकते हो, बाद में आपको मैं बताऊंगा किधर से काउंट करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। पहला डबल बॉन्ड 5 4 के बीच में, तो 1 2 3 4 5, 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड। फर्स्ट सेकंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लें। 1, यहाँ पे 1, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो 2, इधर एक भी नहीं होगा, ऑलरेडी 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन मत लिखना, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना 1 हो गया। गॉट इट? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना बस। अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना आ गया तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यार इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है। सारे सिंगल बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा होते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होंगे? सिग्मा होंगे। डबल होगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। डबल होगा तो एक पाई और एक सिग्मा। ट्रिपल होगा तो 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लो आप ध्यान से इसको। अब आते हैं वापस अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो फर्स्ट कार्बन देखिए, यहाँ से देखो, इधर से देखो, कहीं से भी देख लो, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के अराउंड में काउंट करना। तो ये तो सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा। और दूसरा क्या? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं? आप देखो यहाँ से 2 पाई होगा, एक सिग्मा, मीन्स एक सिग्मा इस साइड, एक सिग्मा इस साइड। टोटल कितने सिग्मा हो गए? 2। अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। 3 होगा तो sp2। और 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो कौन सा? sp3। 5 आते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका? इसमें sp3d। यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, इसी में काम हो जाएगा। तो उसको आगे से हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। भाई पहले इस पे आ जाओ, ए वाले फर्स्ट कार्बन पे आए। इसको नंबरिंग में लिख देता हूँ, अलग वर्ड से, नहीं तो आप उसको गलत समझ लोगे। यहाँ पर 1 लिख दिया, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, 4 5 6। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? यस करें आप सारे। 2 में कौन सा होगा? sp। आ जाए सेकंड पे, आ जाए आप। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है आपके? 1 2। 2 सिग्मा बॉन्ड मीन्स, अब ये पाई मत काउंट करिएगा, पाई पाई नहीं करना। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 2 पाई एंड 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। थर्ड वाले पे आ जाओ आप। थर्ड वाले पे देखें, थर्ड वाले पे क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड है। इसके अराउंड में चेक करो आप, सारे सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हो गया। चौथे वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाले पे क्या है? फोर्थ वाले में आपका कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हो। तो 3 सिग्मा में कौन सा होगा भाई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। पक्का एक क्वेश्चन इसका आता है, ये देख लेना, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। यू पीजीटी में, आपका यूपी पीजीटी में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2। 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3। आ गया होगा। इसके ऊपर मैं 2 डाउट आपको दे देता हूँ, फटाफट ट्राई करके देखें। पहला आपका है CH3 CH2 CEH। को देख लें, कंपाउंड आपको दे देंगे और उसमें पूछेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपको उसमें काउंट करना है। स्टार्ट करें, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर लें, या इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बना देता हूँ। कॉम्प्लिकेट बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। तो
सा और टफ बना देते हैं इसे। ध्यान से देख, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड। पहले क्या करना आपने को, सारे का ओपन स्ट्रक्चर बनाना, कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में सबसे पहले आप कार्बन लिख लें, 1 2 कार्बन कार्बन कार्बन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता, ध्यान रखिएगा आपस में। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये जितनी तो कभी नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे वो आपको याद आता जाए। ए वाले का हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे आप, इसका भी हाइड्रोजन बाहर निकाल लोगे और इसका भी हाइड्रोजन आप बाहर निकाल। चेक कर लें आप, इसमें सिग्मा बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से कर लेता हूँ। 1, पेन चेंज कर देता हूँ उसका, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले पे आ जाओ। फर्स्ट वाले पे देखो, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल को क्या बताया था मैंने, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। और ये वाले में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई और 1 सिग्मा। कितने भाई हो गए टोटल बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2। और 2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे टेबल पे चेक करो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एस। ए वाले में आ जाओ, इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एस पी। क्यों, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड काउंट ही नहीं करते हो हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर हो रहा कि नहीं। ए वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे बहुत आसान है भाई। कौन से बॉन्ड है पहचान लोगे, एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, सारी सिंगल लाइन है, सिंगल बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड, 4। 4 में कौन सा, sp3। ए वाले में कौन सा, sp3। ए वाले में कौन सा, sp3। ए वाले में कौन सा, sp। ए वाले में कौन सा, sp। एक क्वेश्चन और आता, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बता दो, कठिन हो गया थोड़ा सा। सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो भी पूछ लेते हैं कभी, तो कैसे निकालेंगे आप इसे, वेरी सिंपल भाई। पाई पहले सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 14 हो गए तुम्हारे। और पाई कितने हो गए, 2 पाई 4 6 8, 8 पाई बॉन्ड हो गए तुम्हारे पास। 14 सिग्मा और पाई कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब रेशियो किस में निकालना, दो तरह से पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, सिग्मा वर्सेस पाई निकालना है या पाई वर्सेस सिग्मा निकालना है। तो दोनों यार निकाल लोगे, थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स आती होगी तो निकाल लेंगे आप इसे। तो सिग्मा कितने हो गए, 14 इच टू 8, और पाई हुआ तो 8:14 निकाल लोगे, 7:4। दिस इज इक्वल टू 7:4। और यहाँ पर क्या हो गया, 4:7। करेक्ट हो कुछ, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव।